बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में यहाँ पे आज ये प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम के ज़रिए जो आईसीटीसी गाड़ियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं ताकि टेस्टिंग जो है वो सही ढंग से हो और इन पेशेंट्स को जो खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुब्तला हो या इस बीमारी में मुलवस हो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इसको रोका कैसे जाए आगे बढ़ने से। मेन मकसद यही था। और इन गाड़ियों का जिनकी कीमत एक की 64 लाख है ताकि वो जाएं और टेस्टिंग सही ढंग से हो, क्योंकि ये जो बीमारी है लोग इसका नाम सुन के भी दहशत में आ जाते हैं और जो पेशेंट होगा उसको भी मुश्किल होता है। वो अक्सर बेशतर इस बीमारी को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको काउंसलिंग देना कि आप आगे आ जाओ, आपका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप छुपाएंगे तो ये बीमारी और बढ़ सकती है और फैल सकती है। मेन मकसद इस प्रोग्राम का आज यही था। यहाँ पे 0.6% जो है अभी तक जम्मू कश्मीर का 4000 के करीब। जी, क्या करना चाहिए और किस तरह की अवेयरनेस जो है वो तभी मैं कह रही हूँ कि ऑलरेडी ये जो गाड़ियाँ दी गई हैं ताकि टेस्टिंग हो, पता चले कि अगर इस तरह के कोई बीमार हैं उनको इलाज कैसे किया जाएगा। आज इसका मकसद यही था। ये जो 64 लाख की एक गाड़ी दी जा रही है ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं ताकि वो जाके टेस्टिंग जो है वो कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ। और ये जो लोग, मैंने पहले ही कहा है, लोग काफ़ी इस बीमारी से दहशत ज़दा होते हैं तो लेकिन इसको छुपाते हैं। छुपाने से कुछ नहीं होता है जब तक वो सामने नहीं आएंगे। डिपार्टमेंट ऑलरेडी काउंसलिंग की कोशिश कर रहा है, अवेयरनेस की कोशिश कर रहा है और सबसे मेन जो है वो टेस्टिंग की कोशिश कर रहा है ताकि इन बीमारों को हम आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके लिए ऑलरेडी कानून भी बने हुए हैं। अगर कहीं पे इस तरह की शिकायत आती हैं तो उसके लिए ऑलरेडी लॉ जो है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो मेन जो डिपार्टमेंट का काम है, सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो ये डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का नाम एड्स कंट्रोल है, उस डिपार्टमेंट में हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें, इसको फैलाने से रोक सकें और जहां बीमार हैं उनको कॉन्फिडेंस दे, काउंसलिंग दे, वो सामने आके अपना इलाज करा ले। You are aware that HIV/AIDS is a completely preventable disease. और ये ऐसी बीमारी है जिसको इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन्स के ज़रिए प्रिवेंट किया जा सकता है। देयर इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड। इसी पर्सपेक्टिव में हमने आज 2 मोबाइल इंटीग्रेटेड काउंसलिंग कम टेस्टिंग सेंटर्स का फ्लैग ऑफ किया है। दीज आर मेंट टू मेक श्योर कि हार्ड टू रीच एरियाज़ में, जोग्राफिकल डिस्टेंट एरियाज़ में किस तरह से इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन्स चलाया जा सके, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाया जा सके उन लोगों के लिए। और most importantly for persons living with HIV, how do you reach out to them in the perspective of counseling and testing? ये बहुत important intervention था जो पहली बारी शायद जम्मू कश्मीर में हुआ है। I am very confident कि इसके एक बहुत मस्बत outcomes निकलेंगे। पर्सपेक्टिव ये है कि इसको प्रिवेंट किया जाए बीमारी को, एंड टू ensure that एड्स का स्कर्च जम्मू कश्मीर से दूर रहे। इसीलिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी जम्मू कश्मीर और बाकी तमाम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के विंग्स इस टास्क में जुटे हुए हैं। हम सब की यही कोशिश है कि पूरी मेहनत से इस बीमारी को जम्मू कश्मीर से कम्प्लीटली कलाकमा किया जाए इस चीज़ का। और जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उन पे ख़ास तौर पे फोकस करके हमारे एफ़र्ट्स रीडबल किए जाएं ताकि सरकार और समाज कलेक्टिवली हम सब मिलके HIV/AIDS को कंट्रोल और एलिमिनेट कराएं।